नमस्कार और वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन साइबर सिंदूर वो शुरू हो चुका है और पूरा का पूरा जो उनका पुलिस का अपरेटस है उसे ब्रीच कर दिया। दोस्तों, ब्रीच भी ऐसे किया है कि पूरा का पूरा हमने टर्न अराउंड कर दिया। आपने सुना होगा रिसेंटली कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपने टैंक्स को भारत के बॉर्डर के ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। यानी कि उनके जो जनरल्स हैं इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं वो फिजिकल बॉर्डर जो भारत के साथ है उसको वॉच कर रहे थे। हमने उसका जवाब अपने टैंक्स को वहां भेजकर हमने नहीं किया। पाकिस्तान खुद बड़ा घबराया हुआ था कि हमने अपने टैंक्स को भारत के बॉर्डर के ऊपर लगा दिया और भारत ने कोई मूवमेंट भी नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमने क्या किया, पाकिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो ग्रिड है उसे क्वाइटली हमने टेक ओवर कर लिया और ये जो पूरा का पूरा उनका जो अपरेटस था उसको पकड़ाकर हमने दे दिया। बलोचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पकड़ा दिया। क्या बताया उनको, कहाँ कहाँ पे पुलिस की तैनाती है, क्या प्लान कर रहे हैं, कौन कौन से लोगों को उठा के लेके चले गए हैं, किनको मार दिया गया है, वो सारा कुछ उनके अपने जो इनका जो होता है साइबर स्पेस में जो पड़ा हुआ था इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड के अंदर, वो सारा उठाकर हमने दे दिया बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को। इसलिए जो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा मशीनरी है वो खड़ी है ब्लाइंड फोल्डेड। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि उनके अपने कंट्री में उन्हीं के लोगों को, पुलिस वालों को और आर्मी वालों को ये इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। अब आपको समझ आएगा कि कहाँ से मिल रही है। हमने टैंक का जवाब टैंक से नहीं दिया, बस पाकिस्तान के अंदर जो उनके अपने दुश्मन बैठे हैं जिसको हम फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं बलोचिस्तान के, उनको सारी इंफॉर्मेशन पकड़ा दी उनके पास। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, पूरी की पूरी प्लेबुक को हमने फ्लिप कर दिया। दोस्तों, फ्लिप क्यों बोल रहा हूं, अगर आप देखिए पिछले 75 साल पाकिस्तान एक ही चीज बिलीव करता रहा कि वो एक असिमेट्रिक वॉरफेयर भारत के साथ करता रहेगा। कभी प्रॉक्सीज यूज करेगा, कभी वो शैडोज को फंड करेगा, कभी वो साइबर के ऑपरेशंस हमारे कंट्री के अंदर वो लॉन्च करते रहे और उसको लगा कि इस तरह से हम भारत को 1000 कट्स देते रहेंगे। न्यू दिल्ली ने अब डिफेंसिव खेलना बंद कर दिया। हम ना तो टैंक का जवाब टैंक से देते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको हिट बैक करते हैं उसी लैंग्वेज में जो पाकिस्तान को समझ आती है। हम अपने जो आर्मी के लोग हैं उनको बोलते हैं अपने यार पैर भी गंदे करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की धरती में जाकर, कोई बात नहीं। और राफेल है जाके काम कराएगा। और राफेल की तो वैसे भी हमारी जो क्षमता है वो पाकिस्तान के अंदर तक हम घुस के मारते हैं और हमारे राफेल को उनके कंट्री के अंदर एंटर भी करने की जरूरत नहीं है। अब तो ब्रह्मोस जो है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, वो 800 किलोमीटर की रेंज तक वो पहुंच सकती है। यानी कि अफगानिस्तान को भी क्रॉस कर रहे हैं, पाकिस्तान को पता लगेगा नहीं। इसलिए जो ये सारे के सारे इनके जो इन मिलिट्री इन्वेजन्स थे, हम वो उसका जवाब इन मिलिट्री इन्वेजन से हम नहीं कर रहे, बस हम कर रहे हैं साइलेंट, सर्जिकल और डेवास्टेटिंग साइबर डोमिनेंस के थ्रू। और ये जो एविडेंस है ये सारा कुछ ऑन दी ओपन है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, क्या हमारी इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया? अब ये जो ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में लगी, ये आई है साइबर सिक्योरिटी फर्म है एक सेंटिनल-1। उन्होंने एक्सपोज किया पूरा का पूरा एक मैसिव 2 साल से इंटेलिजेंस का वॉर भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर वो करती जा रही है 2 साल से। और पाकिस्तान जिनकी नंबर 1 आईएसआई और नंबर 1 उनकी आर्मी है, उनको पता नहीं लगा कि कोई पीछे से ठोक के चला गया और इनको कानों कान खबर नहीं हुई। और कब से हम ये काम कर रहे हैं, फरवरी 2024 से लेकर आज तक हम ये काम करते रहे हैं। दोस्तों, जो ये फॉरेन एक्टर्स बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से, अब वो फॉरेन एक्टर एक नहीं 2 हैं, वो दोनों दूसरा कंट्री चुनोगे आप हैरान रह जाओगे। और हमने ये 2 एक्टर्स ने मिलकर ये काम किया है। ये सिर्फ कोई वेब सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है, ये एक्चुअल में काम हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की कॉपी मैं आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। कंप्लीटली हमने डिसमेंटल किया है इनका पूरा जो डिजिटल नर्वस सिस्टम होता है पाकिस्तान के पुलिस का और आर्मी का। जो बलोचिस्तान है वहां पे जो पुलिस है उसका तो पूरा पूरा हमने ब्रीच कर बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर को दे दिया। बट खैबर पख्तूनख्वा जो है पुलिस वाला, वहां पर भी हमारी इन्फिल्ट्रेशन आ गई है। इस्लामाबाद का जो पुलिस नेटवर्क है उसमें अंदर हम पेनिट्रेट कर चुके हैं। पंजाब के अंदर जो जिसको ये सेफ सिटीज बोलते थे, उसके अंदर जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अर्बन सर्वेलेंस है, चाइना से लेके आए थे, उसको हमने ओपन बुक बना के रख दिया है। जो हैकर्स हैं, भारतीय हैं और एक और कंट्री है, वो 2 मिनट में आपको बताऊंगा किसने किया है। हमने सिर्फ इनके जो फाइल्स हैं उनको चोरी नहीं किया, हमने इनके जो बायोमेट्रिक के रिकॉर्ड्स हैं, इनका क्रिमिनल केसेस की फाइल्स हैं,
हमने हर चीज़ को डाउनलोड किया, इंक्लूडिंग इनके पुलिस वाले, आर्मी वाले कौन से होटल में कब गए, कौन से वहाँ पर घर में रहते हैं, इनका जो आइडेंटिटी नंबर्स होते हैं, एक नेशनल आइडेंटिटी नंबर होता है, वो क्या है, और ये जो बलूचिस्तान के अंदर और बाकी के सारे जो इनके प्रोविंसेस हैं या जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं, उसके अंदर कैसे ये वेपन्स को यूज़ करते हैं अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए। यानी कि जिस चीज़ों को ये छुपा कर रखते हैं फाइलों में, हमने वो चोरी कर लिया, और जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सारे प्रूफ भी दे दिए। भी आप जाइए यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये प्रूफ दिखाइए, जो कि पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स में से निकाल कर आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो टूल्स हैं जो यूज़ किए गए इनके खिलाफ, वो 2 कंट्री से आए थे, और ये कोई सिंपल टूल्स नहीं है। अगर प्लग एक्स है, शैडोफैक्स है या रैमकोज है, ये यूज़ किया गया। अब ये बड़े बच्चों वाली कुछ चीज़ें नहीं हैं। इनको लगा कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसकी अपग्रेडेशन आती है, तो अपग्रेडेशन करने के चक्कर में इनको लगा हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन इनको ये भूल गया वो सॉफ्टवेयर भी हमारा बनाया हुआ और जो अपग्रेड है वो भी हमारा बनाया हुआ, उसके बीच में हमने अपना साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम हमने भेज दिया। इस्लामाबाद इस टुडे, आज उसका हालत ये है कि ग्लोबल लाफिंग स्टॉक वो बन चुका है, क्योंकि सारी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। अब अटैकर्स कौन थे? मैंने पहले बोला 2 कंट्रीज थे जो ऑपरेट कर रहे थे साइमल्टेनियसली इन द एग्जैक्ट सेम सिस्टम। ये अलग अलग काम कर रहे थे या इकट्ठे मिलकर काम कर रहे थे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हैकर्स कौन थे? एक हैकर था जिसका नाम था चाइना, जो कि पाकिस्तान का सो कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंड है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, आयरन ब्रदर है चाइना, वो इस्लामाबाद के अंदर बैठकर वो क्या कर रहा है? इन्हीं के सिस्टम को वो हैक कर रहा था। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम में या साइबर स्पेस में कोई भी जो ट्रस्ट होता है वो जीरो होता है। चाइना ने जो ये प्लग एक्स है, शैडोफैक्स है, इन सबको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। क्यों किया? वो भी कहाँ पर? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, क्योंकि बीजिंग को पता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है। चाइना बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपेक के नाम पर वो पाकिस्तान के अंदर वो करता जा रहा है, और उसके इंजीनियर्स वो सेफ नहीं है। उनके इंजीनियर्स को टारगेट किया जा रहा है रिलेंटलेसली। जो बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने रिपीटेडली चाइनीज एसेट्स को और इनके लोगों को गोलियों का निशाना बनाया है। वो ग्वादर से लेकर कराची तक किसी को छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था चाइना को कि आपके जितने भी इंजीनियर हैं या कोई भी आदमी अगर पाकिस्तान में काम करता है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी वो पाकिस्तान की है। लेकिन पाकिस्तान ने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो चाइनीज को वहां पर प्रोटेक्ट कर सके। बीजिंग ने डिसाइड किया कि अब वो इनकी गारंटीज के ऊपर, पाकिस्तानियों की जुबान तो ऐसी है जैसे मैं अब क्या बात करूं, जीबी रोड की जैसी कोई लेडी होती है, वैसी पाकिस्तान की गारंटी की औकात है। तो बीजिंग ने बोला कि मुझे ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए चाइनीज इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के जो पुलिस का और आर्मी का जो नेटवर्क है उसे हैक कर लिया, और उसे हैक करने के बाद अब वो उनके पास रॉ अनवार्निश्ड एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वो क्या कर रही हैं, कहाँ पर उनका नेटवर्क है, कहाँ पर मात खा रहे हैं, कहाँ पे कमियां हैं। और ये अब वो रिलाई नहीं कर रहे चाइनीज़ पाकिस्तान के ऊपर। उनको पता है कि ये फेल्ड कंट्री है, कहीं चाइना को भी ये फेल ना कर दे, इसलिए उनका जो पूरा डाटाबेस है उसको हैक करना चाइना की मजबूरी थी। अब एक तरफ तो है चाइना जो स्पाई कर रहा है अपने एसेट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा है भारत। प्राउडली बता रहा हूँ, भारत के जो अंदर एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के छक्के एक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ खान नाम के, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल जो देश प्रेमी हैं, उन्होंने मास्टर क्लास दिखाया अपना स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का गैदरिंग का। क्या किया हमने भी कैंपेन लगा दिया। एक वेपन है जिसको नाम दिया गया है रैमकोस। वो ऑपरेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कोई भी इनके पास वो है सॉफ्टवेयर है, उसकी अपग्रेडेशन में हम घुस जाते हैं, हमने अपना जो मालवेयर होता है उस हाथ में बीच में डाल दिया। टारगेट किसको किया? टारगेट किया हमने इंटरनल सिक्योरिटी की मशीनरी को, उसी को जिसे चाइना ने भी टारगेट किया है। अब ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? सबसे पहला काम किया, बलूचिस्तान की जो पुलिस के सर्वर्स थे उसके अंदर इंडिया के ऑपरेटर्स ने डायरेक्ट एक्सेस ले लिया, और वहाँ पे जितना भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जो पिक्चर्स थी, इंटरनल इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे हमने कॉपी कर लिए। और उसके बाद हमने देख लिया कि पाकिस्तान कौन से आदमी को ट्रैक कर रहा है, क्या फाइलों में लिखा हुआ है, वो सारा कुछ उठाकर हमने बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को हमने दे भी दिया। साथ पे एक और चीज़, पुलिस कहाँ कहाँ बैठी है
आर्मी की मूवमेंट कहाँ है, क्या वो प्लान कर रहे हैं, हर चीज़ हमने उठाकर हमने निकाल ली। यहाँ तक कि इनके जो बायोमेट्रिक मैचेस हैं रियल टाइम में, वो भी हमारे हाथ में आ गए। दोस्तों इसका इम्पैक्ट देखिए। इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के अंदर कहर मचाया हुआ है। वहाँ पे आपको मालूम है कि एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं वो, कि ये तो जी टेररिस्ट हैं। बलोचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ पर टेररिस्ट बोला जाता है और उन्हें उठा के ले जाते हैं और गोली मार दी जाती है। और क्या बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये फ्रीडम फाइटर की जो मूवमेंट है, ये बाहर से कोई करवा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब उनकी खुद की फाइलें वो बाहर निकल गई हैं और पता लग रहा है कि पुलिस वाले किस तरह से आर्मी के या आर्मी जनरल्स के कहने पर कैसे ये एट्रॉसिटीज करते हैं, कैसे ये फोर्स डिसअपेरेंस की जाती हैं, कैसे वहाँ पर मिलिट्री फेल हो रही है। ये हर चीज़ एक्सपोज हो गई इंडियन इंटेलिजेंस के सामने। कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि रॉ को इतना घातक कैसे बनाया है या हमारे डोवाल जी ने। अब आपको पता लगेगा 2 साल से हम पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की लंबड़वान आईएससी को पता नहीं लगा। दोस्तों ये है नया डॉक्ट्राइन जो इन एक्शन है, ऑपरेशन साइबर सिंदूर हमने शुरू कर दिया, जहां पर अब हम स्ट्राइक करते हैं और सामने वाले को ब्लाइंड कर कर। हमने किसी भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स को यूज नहीं किया, बस ऑनलाइन प्रॉक्सी नेटवर्क्स हमने बनाए और इनका पूरा का पूरा डिजिटल कमांड सेंटर को हमने डिसमेंटल करके रख दिया। इसको बोलते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर को। आपने असिमेट्रिक वॉरफेयर के साथ आपने लड़ाई करी है और ये है 21वीं सदी। ये बैठे हैं अभी भी 1400 साल पुराने सिस्टम्स को लेकर, हमने 21वीं सदी में इनकी वाट लगा दी। दोस्तों इसका डेवोस्टेशन कितना है वो सिर्फ आपको बलोचिस्तान के अंदर दिखता नहीं है। आपको आप देखिए बलोचिस्तान ने क्या किया, अभी वो 44% ऑफ पाकिस्तान का जो साइज है वो बलोचिस्तान के हाथ में है। और उन्होंने क्या बोल दिया, बलोचिस्तान ने बोल दिया वो 11 अगस्त को अपनी फ्रीडम मनाएंगे, अपना झंडा लहराएंगे और ये जो एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस का, उसे वो करने वाले हैं। क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान ने वहाँ पर जेनोसाइड कर कर इन्हें 1947 में अपने कब्जे में कर लिया था। बलोचिस्तान ने उस वक्त भी बोला लाडू जी को कि भाई हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन लाडू जी आपको मालूम है, क्योंकि वो मोहम्मद खुद थे, मोहम्मद नेहरू, उन्होंने बलोचिस्तान को भारत का पार्ट बनने से मना कर दिया क्योंकि उनका प्रिय पाकिस्तान उसको नुकसान होया था। इसलिए ये अब जो 11 अगस्त है, ये बहुत बड़ी डेट आने वाली है। उससे पहले हमने सारे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी उठाकर बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को दे दिए। अब बलोचिस्तान जो है 90% ऑलरेडी वो फ्री हो चुका है पाकिस्तान से। आपने भी सोचा होगा यार, बलोचिस्तान के कुछ थोड़े से 1000-2000 लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस को इतना चकमा कैसे दे दिया। अब आपको समझ आया, क्योंकि बलोचिस्तान को ऑलरेडी पता था हमारे थ्रू कि कौन सी मूवमेंट आर्मी की क्या प्लानिंग है, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसको मारने वाले हैं, किसको पकड़ने आ रहे हैं, हर चीज़ हमने पहले ही उनको दे दिया था। ऐसे नहीं है आज वो बोलते हैं कि उनके जो रूट्स हैं वो भारत के साथ मिलते हैं, उन्हें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की जो मिलिट्री के चेक पोस्ट्स हैं, आज बलोचिस्तान वाले फ्रीडम फाइटर आते हैं, उन्हें मालूम है कि कौन सी चौकी पर कितने आर्मी के लोग बैठे हैं या पुलिस के लोग बैठे हैं। वो आते हैं, गोले चला के चले जाते हैं, बिकॉज उन्हें मालूम है कि अंदर 10 है तो 20-30 लोगों को भेजकर इनको ओवर पावर कर कर इन्हें खत्म किया जा रहा है। सीपैक के परेड्स हैं वो रोक दिए गए हैं। मिडल ऑफ एक एग्जिस्टेंशियल कोलैप्स के बीच में आपने ये काम किया है, जहां पर हर चीज आपने बाहर ओपन में रख दी। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान की पुलिस के कमांडर के ऊपर क्या बीता होगा। वो क्वेटा में बैठा है, उसके पास पूरा का पूरा जो डाटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज है। जो बायोमेट्रिक की उसका डाटाबेस है उसको भी हमने ऊपर नीचे कर दिया। मैंने पहले बोला था हमने स्क्रिप्ट को फ्लिप किया है। बायोमेट्रिक में आता है कि आपने मोहम्मद को पकड़ना है, वो भी बलोचिस्तान का एक फ्रीडम फाइटर है। लेकिन जब वो पकड़ने जाते हैं तो उसके जो फुटप्रिंट्स हैं बायोमेट्रिक वाले, वो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके होते हैं। वो मैच ही नहीं करते एक्चुअल जो वहाँ पर मोहम्मद बैठा है। वो मिलते हैं आयशा के साथ और पुलिस वाले खाली हाथ वापस पहुंच जाते हैं। ये वाला काम किया है हमने बलोचियों के लिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि मोदी जी उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहते या देना नहीं जानते, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में हो रही होती हैं, हमारी मीडिया इसको कवर नहीं करती। दोस्तों ना कवर करने के पैसे मिलते हैं, और कवर करने के वो तो आपको ऑलरेडी फेसबुक ने बता दिया कि कॉकरोचों को कैसे प्रमोट किया गया था क्योंकि पैसे मिले थे। दोस्तों अब आगे क्या होगा। हमने अपने भारत के ट्रूप्स को नहीं भेजा बलूचिस्तान में, हमने कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट नहीं किया, हमने सिर्फ साइबर की अपनी पावर हमने वो यूज किया है। और पाकिस्तान को बिल्कुल ओपनली हम बोल रहे हैं और ठोक के बोल रहे हैं, कोई साजिश नहीं है,
हम तुम्हें खत्म करके छोड़ेंगे पाकिस्तानियों, और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वही तुम्हें खत्म करेंगे। दोस्तों, हमने कोई इंटेलिजेंस की हमने यूज़ ही नहीं करी, हमने कोई मिलिट्री को यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने बस इनकी इंटेलिजेंस को इन्हीं के ऊपर हमने यूज़ कर दिया है। और दूसरा एक और चीज़, जो ये डिजिटल प्रेशर कुकर है, अब ये फटने वाला है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने इसे यूज़ किया। इन्होंने भी हमारे ऊपर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या साइबर अटैक्स हमारे ऊपर करने की कोशिश करी। अब तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 6 कंट्रीज ने मिलकर भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था साइबर स्पेस के थ्रू। उसमें अमेरिका, तुर्की, यूके, चाइना, पाकिस्तान खुद, ये सारे लगे थे भारत को टारगेट करने के लिए। मोदी जी का आंसर बड़ा सिंपल है कि आपने हमारे पावर ग्रिड्स को, टेलीकॉम नेटवर्क्स को, पोर्ट्स को, मैनेजमेंट सिस्टम्स को, रेलवेज को, फिनटेक को आपने अटैक करने की कोशिश करी। आपने कोशिश किया कि भारत का जो अंदर का क्रिटिकल सर्विसेज है वो पैरालाइज हो जाए। आप फेल हो गए। अब आपको हम अपनी पावर दिखाते हैं। भारत ने जो साइबर का डिफेंस बनाया है वो हमारी लाइन थी। अब हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया इन्हीं की भाषा में। हमने डिफेंसिव नहीं खेला, अब हम आगे हैं एक्टिवली डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड पर, और खुलकर बोल रहे हैं अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे कि तुम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करोगे तो हम तुम्हारे कंट्री के अंदर, तुम्हारे इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस में भी हम एंटर कर सकते हैं। ये है द कोर ऑफ मोदी पोस्चरिंग, जहां पर स्पीड है, एट्रीब्यूशन है, एग्रेसिवनेस है और अटैकिंग मोड है डेटरेंस के ऊपर। दोस्तों, हमने तो सिग्नल कर दिया बेजिंग को भी और इस्लामाबाद को भी, अगर अगली बार भारतीय एसेट्स को अटैक करने की कोशिश करी तो असिमेट्रिक वॉरफेयर हमें भी करना आता है। आप हमारे पावर ग्रिड को अटैक करेंगे, हम तुम्हारे सारा पुलिस और आर्मी के जो एनफोर्समेंट नेटवर्क है, तुम्हारे ही दुश्मनों को हम बेच भी देंगे। आप स्पॉन्सर करेंगे टेरर को हमारे कंट्री में, तो आपके पुलिस का डाटा तुम्हारे दुश्मनों को, जिसको तुम बलूचिस्तान के टेररिस्ट बोलते हो, हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर है, वो सारा डाटा हम उन्हें भी दे सकते हैं। तुम स्पॉन्सर करके तो दिखाओ, अब अगली बार तुम्हें दिखाएंगे अटैक क्या होता है। अब आप देखिए इसको बिगर पिक्चर के अंदर। बिगर पिक्चर क्या है कि पाकिस्तान ऑलरेडी मल्टी फ्रंट वॉर के ऊपर अब साइबर अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ चाइना अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अटैक कर रहा है। चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी एसेट्स को बचाना है, भारत इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान की एसेट्स को हमने तबाह करना है। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, और पाकिस्तान का जो पुलिस का सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसे बन गया है एक बैटल ग्राउंड। उन्हीं का अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका अपना साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा डाटा है, वही उनकी सीक्रेसी खत्म हो गई, वो इनके लिए एक सिरदर्द बन गया है। सर्वेलेंस ग्रिड को हमने तोड़ के रख दिया दोस्तों, और ये डाटा एक्सपोज हो चुका है पूरे दुनिया के सामने। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमने तो काम कर दिया जो हमने करना था। ये टैंक्स भेज रहे हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, हमने परमानेंटली हर चीज़ को हमने शिफ्ट कर दिया। अब अगला जो कन्फ्रंट्रेशन है वो कहाँ पे होगा? वो गोलियों से नहीं होगा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टैंक्स नहीं चलेंगे, ना ही बंदूकें चलेंगी, ना ही कोई ड्रोन्स आएंगे। ये होगा काम अब सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग के थ्रू, एक कॉम्प्रोमाइज्ड क्रेडेंशियल्स, वो भी पाकिस्तान के अंदर। कंट्री भारत जो है वो ऑलरेडी वेकअप हो चुका है दोस्तों। हमने बहुत सहन किया है इस घटिया कंट्री को और इस घटिया कौम को, जिन्होंने पूरे दुनिया में गन डाल के रखा हुआ है। अब इनका कंट्रोल इन्हीं के कंट्री के अंदर वो लूज होता जा रहा है। एंड 11 अगस्त को आप देखना जो भंगड़े डाले जाएंगे बलूचिस्तान की फ्रीडम के ऊपर। और हमने क्या किया? पाकिस्तान ने शैडोज में काम करने की कोशिश करी। हमने बस एक ही काम किया, जो फ्लड लाइट्स होती हैं, जिसको लाइट बोलते हैं, हमने वो शैडोज के ऊपर हमने लाइट डाल दी। और ये कॉकरोच, पाकिस्तान में भी कॉकरोच बहुत हैं। ये जो कॉकरोच हैं, इनके आर्मी और मिलिट्री वाले आज कॉकरोचों की तरह ये मारे जा रहे हैं। गटर में भी आपको मिलते नहीं हैं। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स, सैल्यूट टू यू। क्या आपने काम किया है? आपकी सपोर्ट हम करते आए और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप अपना काम करते जाइए, सपोर्ट आती जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।